Namaskar students, welcome again. So today we are starting new chapter from your history section, chapter number 5, in which we will discuss about the print culture and modern world, how the print cultures came, how it was the history of the print culture. So let's start with this topic. So this is your chapter number 5, everyday life. Uh, Culture and the politics. Fine. So this images is given in your book. There are some images where people are engaging in the different types of work. So there are some images. Look this carefully. Fine, student. So about first print culture and the modern world. So listen carefully. According to your NCERT book, I am explaining this chapter. It is difficult for us to imagine a world without प्रिंट मैटर. क्या हम अभी इस वर्ड को इमेजिन कर सकते हैं विदाउट प्रिंट? आज हमारे पास बुक्स हैं, काफ़ी सारा मटेरियल होता है, हमारे पास फ़ोन होता है जिसमें सारी चीज़ें प्रिंट होती है. सो क्या हिस्ट्री रही इस प्रिंट कल्चर की? वी फाइंड द एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस. बहुत सारे प्रिंट हमको मिल जाते हैं, एविडेंस है इन बुक्स, जनरल न्यूज़पेपर, prints of the famous painters, and also in everyday things like the theater programs, official circulars, calendars, diary, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा, पोस्टर, स्ट्रीट कॉर्नर्स. यानी इतनी सारे हमें जो हमारा कम्युनिकेशन का मीन है प्रिंट कल्चर्स, जिसको हम देख सकते हैं. वी रीड प्रिंटेड literature, see printed images, follow the news through the newspapers, and track public debates that appear in the print. We take for the granted this word to print and often forget that there was a time before print. Now the question is, what is the time before the print? जब ये चीज़ें प्रिंट नहीं थी तो उस समय टाइम कैसा था? Fine. We may not realize that the print itself has a history. हमें ये भी पता चलता है कि प्रिंट कल्चर की जो है इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, विच हैज़ फैक्ट शेप्स एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ड, जिसने इस पूरे कंटेम्प्रेरी वर्ड को शेप किया है. व्हाट इज़ दिस हिस्ट्री? क्या हिस्ट्री है प्रिंट कल्चर की? व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर्स बिगेन टू सर्कुलेट? कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ इट हेल्प क्रिएट टू द मॉडर्न वर्ड, और किस तरह से मॉडर्न वर्ड के फॉर्मेशन में प्रिंट कल्चर का इम्पोर्टेंट रोल रहा. In this chapter, we look at the development of print from its beginning of the East Asia to its expansion in Europe and in India. We will understand the impact of the spread of technology and consider how the social life culture changed within this coming of print. किस तरह से टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई, किस तरह से चेंजेस हुए इस प्रिंट कल्चर में. नाउ लुक दिस इमेज. यहाँ देखिए एक इमेज दे रखी है जिसमें कई सारे लोग जो हैं कुछ लिख रहे हैं, यानी कि दीज आर द मैन्यूस्क्रिप्ट्स विच रिटन बाय द हैंड. पहले सारी चीज़ें कैसे लिखी जाती थी? हाथ से. नाउ अबाउट दिस पिक्चर, बुक मेकिंग बिफोर एज ऑफ प्रिंट. जब प्रिंट मशीन्स नहीं थी या कल्चर जो डेवलप नहीं था, उससे पहले किस तरह से चीज़ों को कंपोज किया जाता था. फ्रॉम द यानी कि नासिरी. यहाँ पर एक 1595 का दे रखा है. खलक इन नासिरी के अकॉर्डिंग, दिस इज़ द रॉयल वर्कशॉप्स इन द 16th सेंचुरी की रॉयल वर्कशॉप है. मच बिफोर प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया, वी कैन सी द टेक्स्ट बीइंग डेडिकेटेड, रिटर्न एंड द इलुस्ट्रेट. उस वक्त देखिए टेक्स्ट लिखी जाती थी, इलुस्ट्रेट की जाती थी. द आर्ट ऑफ राइटिंग्स एंड द इलुस्ट्रेटिंग बाय हैंड वाज इम्पोर्टेंट इन द एज ऑफ बिफोर प्रिंट. जब प्रिंट कल्चर नहीं था या प्रिंट मशीन्स नहीं थी, उससे पहले जो ब्यूटीफुल हेड राइटिंग, जिसे कैलीग्राफी भी कहते हैं, उस तरह से ब्यूटीफुल हेड राइटिंग में लिखा जाता था. थिंक about what happened to these form of art, what coming in the printing machine. इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, किस तरह से जो थिंग्स है कंपोज की जाती थी यहाँ पर प्रिंट कल्चर में. फाइन. सो फर्स्ट
printed book. Now when we are talking about the print culture, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बुक कौन सी लिखी गई, लिखी नहीं गई, सबसे पहली बुक जो है प्रिंट की गई कौन सी थी. फाइन. द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप इन चाइना. सबसे पहले देखिए कहाँ पर डेवलप हुई है, चाइना में. Japan and Korea. These are the countries where this print technology was developed. This was a system of the hand printing. पहले कौन सा सिस्टम था, हैंड प्रिंटिंग, यानी हाथ से प्रिंट किया जाता था. फ्रॉम 594 onwards, books in China were printed by the rubbing paper. उसके बाद 594 AD से बुक्स को प्रिंट किया जाने लगा. किससे, रबिंग पेपर, पेपर को रब करके. ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द लिंक सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक. वुड ब्लॉक से उसमें प्रिंट किया जाता था, लकड़ी के ब्लॉक बनाए जाते थे. एज बुक साइड्स ऑफ द थिंग परिश शीट्स कुड नॉट बी प्रिंटेड. देखिए वो शीट इतनी ज़्यादा थिन होती थी, पतली होती थी, जिससे कि उस पर प्रिंट जो है वो दिखाई देता था बोथ साइड. द ट्रेडिशनल चाइनीज़ accordance book was founded and the stretch at the side. Superbly skilled craftsmen could duplicate with the remarkable accuracy is the beauty of the calligraphy. जो beautiful handwriting में चीज़ों को जिस तरह से बोला जाता था उसी तरह से लिखा जाता था. बहुत ही स्किल चाहिए होते थे, और इस स्किल्स को जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक्यूरेंसी, रिमार्केबल, उसको कहते थे कैलीग्राफी. कैलीग्राफी का मतलब यहाँ पर देखिए आपके न्यू वर्ड्स में, कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग is known as calligraphy. Fine. Now next paragraph. The imperial states in China was for a very long time the major producer of the printed material. बहुत लंबे टाइम तक चाइना जो है वहाँ पर ये प्रिंट कल्चर जो है उसमें सबसे आगे रहा. कौन सा कंट्री, चाइना. यानी आपने ये सुना होगा कि जो पेपिरस प्लांट है, जो सबसे पहले पेपर का इन्वेंशन हुआ, इट वाज इन चाइना ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं इस टेक्निक को काफ़ी टाइम तक चाइना में ही रखा गया, वहाँ से आया नहीं. उसी तरह ये प्रिंट जो है वो यहाँ पर रहा. चाइना प्रोसीड अ यूज ब्यूरो क्रिटिक सिस्टम विद द रिक्रूटेड इट्स द पर्सनल थॉट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. अब सबसे पहले जो यूज़ होता था, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते थे जो पहले चाइना में होते थे, उसमें इसका यूज़ किया गया. टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन द वास्ट नंबर ऑफ अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इम्पीरियल स्टेट. जो इम्पीरियल स्टेट से बड़े राज्य थे वो इन टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए, इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने बहुत सारी क्या बुक को जो पब्लिश किया, टेक्स्ट बुक बनाई उन्होंने, बहुत ही सारा स्पॉन्सरशिप किया. फ्रॉम द 60th century द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिंट. क्योंकि 16th century तक आते आते बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो बढ़ गए सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम में ये प्रिंट्स जो है बुक्स को प्रिंट किया जाने लगा. फाइन. जो इट्स अबाउट द 60th century. नेक्स्ट इज by the 70th century as urban cultures bloomed in China. अब जैसे जैसे 17th century में अर्बन कल्चर जो है यानी कि कई सारे डेवलपमेंट हुए बूम इन चाइना. द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड. अब यहाँ पे जो प्रिंट का जो ट्रेड था वो डाइवर्सिफाइड हो गया, यानी कि अलग अलग जगहों पर वो उसका प्रचार भी हुआ, कई लोग जानने लगे. प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय द स्कॉलर ऑफिशियल. अब प्रिंट सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था, स्कॉलर्स यानी होते जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए नहीं रहा. मर्चेंट्स यूज प्रिंट फॉर देयर एवरीडे लाइफ. मर्चेंट्स भी यूज़ करने लगे एवरीडे लाइफ में प्रिंट का. एज दे कलेक्ट द ट्रेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो भी ट्रेड इन्फॉर्मेशन रखते थे. रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ लेक्चर्स एक्टिविटी. बहुत लोगों को पढ़ने का शौक़ था क्योंकि प्रिंट बुक्स प्रिंट हो रही थी, तो लोगों ने रीडिंग करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया. अ न्यू रीडरशिप्स प्रिफर्स द फिक्शनल्स नरेटिव्स. अब देखो यहाँ पे नरेटिव्स होती है, कई सारी स्टोरीज, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोलॉजीज ऑफ द लिटरेसी, मास्टर पीसेस एंड द रोमांटिक प्लेस. ये सारी चीज़ें लिखी जाने लगी, यानी सबके अपने अपने क्राइटेरिया थे. रिच वुमेंस बिगन टू रीड एंड मैनी वुमेंस बिगन पब्लिश देयर
पॉट्री एंड प्लेस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल वुमेंस का भी रहा है। उन्होंने भी लिखना पढ़ना शुरू किया, पब्लिश करना शुरू किया अपनी बुक्स को, अपनी पोइट्री, कविताएं, प्लेज, नाटक लिखने लगी। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स ऑफिशियल्स पब्लिश देयर बुक्स एंड द कंट्रीशियंस रॉट अबाउट देयर लाइफ। जो स्कॉलर्स, जो ऑफिशियल्स थे, उनकी वाइफ ने भी अपनी स्टोरीज़ के बारे में लिखा और उनके बारे में बताया उन स्कॉलर्स ने। नेक्स्ट इज़ अ न्यू रीडिंग कल्चर वाज अ कंप्लेन बाय द न्यू टेक्नोलॉजी। अब जिस तरह से ये ट्रेंड बढ़ रहा था किसका, रीडिंग कल्चर का। अब यहाँ पे देखो प्रिंट कल्चर जो है उसने रीडिंग कल्चर्स को डेवलप किया है। नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक एंड द मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 90th सेंचुरी एज द वेस्टर्न पावर एस्टेब्लिश देयर ऑस्पिसिस इन चाइना। अब यहाँ पर जो मैकेनिकल प्रेस है इम्पोर्टेड द लेट 90th सेंचुरी। अब जो भी प्रिंटिंग प्रेस बन रही थी, जो टेक्निक थी, वो कहाँ पर थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। एंड देयर आउटपोस्ट इन चाइना एंड द सिंघई बिकम अ हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। यहाँ पे देखिए, इसको नाम ये आपको याद रखना है, सिंघई जो है एक नया हब बना प्रिंट कल्चर का। क्रिएटिंग अ वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स फ्रॉम हेड प्रिंटिंग, देयर वाज अ नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट इनटू द मैकेनिकल प्रिंट। अब जो वेस्टर्न स्टाइल जो इसको स्कूल इसलिए कहा गया क्योंकि हैंड प्रिंट पहले हाथ से लिखी जाती थी, अब वो चेंज होके कैसे हो गई है, मैकेनिकल प्रिंटिंग में। यानी कि मैकेनिकल मतलब चीज़ें अब मशीनों से तैयार होने लगी। प्रिंट किससे होने लगा, मशीनों से। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट द प्रिंट इन जापान। दिस टॉपिक वी विल स्टडी ऑन टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।